अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, दोनों प्योर देसी मज़ेदार जायकेदार। पहला सफ़र थोड़ा सा डिफरेंट है। घर में कोई ख़ास दावत हो तो कुछ जी चाहता कि स्पेशल चीज़ें बनाई जाए, और स्पेशल चीज़ों को जब नाम हम लेते हैं तो बड़े सिंपल से नाम आते हैं: कौरमा, बिरयानी, जर्दा, पुलाव, शामी कबाब, कोफ्ते, फ्राइड चिकन, यहाँ एंड हो जाता है। इसके बाद अगर कहा जाए कि नहीं इनके अलावा, तो फिर इनके अलावा एक लंबा गैप आता है सोच का, और फिर अपने अपने आइडियाज़ आते हैं कि जी अच्छा ये बना लें, अच्छा ये बना लें, अच्छा ये बना लें, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता। तो वो जो गैप है बीच में, उस गैप को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। उसमें से आज दो ऑप्शन आपके लिए कि अगर आपका मूड है एक अच्छी दावत का, मेहमानों को बुला के, लेकिन आप कौरमा, बिरयानी, जर्दा, पुलाव, शामी कबाब, कोफ्ते, फ्राइड चिकन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ मज़ेदार खिलाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जनाब आज चांस है आपका कि उस गैप को पूरा कर लें। बल्कि इस जैसे और बहुत सारे स्टाइल हैं जो इंशाअल्लाह हम शेयर आपके साथ टाइम टू टाइम वक्त के मुताबिक शेयर करते रहेंगे। सर्दियां बढ़ती जा रही हैं जनाब, बर्फबारी का इजाफा हो चुका है, और जो लवर हैं स्नोफॉल के, बर्फ़ के, वो अब उन्होंने सफ़र बांधना शुरू कर दिया उन इलाकों का जहाँ बर्फबारी अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अल्लाह अपना करम करे। ये भी एक बहुत बड़ा इनाम है हमारे मुल्क के लिए कि अल्लाह ताला ने हमें चारों मौसम अता किए हैं, और बड़ा उस रब का करम है कि उसने हमें बारिशें भी अता की, धूप भी दी, बड़ी खिलती भी धूप, बर्फबारी भी दी, बहार भी दी, ख़ज़ा भी दिया। हर मौसम अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं जनाब जहाँ धूप नहीं निकलती, और अगर धूप निकल जाए तो वो लोग फिर उस दिन छुट्टी करते हैं। और बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ मौसम बड़ा ख़तरनाक और बहुत ही फ्रीजिंग वाला रहता है, जहाँ सूरज कभी शिकल भी नहीं दिखाता। बहरहाल ये बड़ा करम है मेरे रब का कि उसने हमें पाकिस्तान को एक ऐसी जगह वजूद में लाया मेरा रब कि हमें हर मौसम हम इंजॉय कर सकते हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे याद रखें, चिकन ब्रेस्ट मैं पहले सेट कर लूँ, और उसके बाद फिर हम तैयारी करते हैं इसके अगले स्टेप की कि अगले स्टेप क्या करना है। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन ब्रेस्ट को आप रेडी कर लें। अच्छा, अगर बहुत ज़्यादा वज़नी है ज़रा, तो फिर इसको 2 लेयर में काट लें, और अगर दरमियाना है कि हाँ जी सही है, पतला है, बहुत ज़्यादा ही मोटा नहीं है, या हैवी वज़न वाला चिकन ब्रेस्ट नहीं है, तो फिर आपने इसको नॉर्मल रखना है। अच्छा, लेकिन इसके साथ एक अमल आपने और करना है। वो अमल, अब यहाँ पे जो मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है, ये दरमियाना से थोड़ा सा हल्का रखा है हमने, ताकि आपको ये चीज़ दिखा दें कि भाई लेयर काटने की ज़रूरत किस सूरत में पड़ती है, और ना काटें तो कौन सी वाली चिकन ब्रेस्ट हो जिसके अंदर हम ना काटें। तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा वज़न से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ लेके इसको थोड़ा सा स्टेक हैमर की मदद से इसके रेशियो को हमने डैमेज कर देना है, तोड़ देना है, फाड़ देना है, कुचल देना, बहुत सारे इसके नाम हैं। इस तरीके से जब हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ ये रेशा जो है अपनी जगह छोड़ देता है, जो कुदरती अल्लाह ताला ने इसको बनाया है। वहाँ से थोड़ा सा ये डैमेज हो जाता है, लेकिन बस स्टेक हैमर की अपनी ताकत होनी चाहिए। आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारेंगे, जब खूब अच्छी तरीके से ये हो जाए तो इसको हम रखते हैं यहाँ। दूसरा वाला
लेकिन अगर बहुत वजनी है, यानी कि बहुत साइज में अपना वजूद से भी डबल है, तो फिर उसको लेयर काट लीजिए डबल, और खूब अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको गोद लीजिएगा, कूट लीजिएगा। ये 2 चिकन ब्रेस्ट हमारे रेडी। अब ले लेते हैं जनाब इसकी कॉम्बिनेशन। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर, लेमन जूस लगभग 3 टेबल स्पून, आधी चाय की चमची काली मिर्च पाउडर और 1 चाय की चमची भर के कुटी लाल मिर्च। आप 1.5 चाय की चमची तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आपको पसंद है मिर्च मसाला तो फिर आप हरी लाल मिर्च कुटी भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें इजाफा कर सकते हैं बगैर किसी डर के। लेकिन किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ को अच्छा नहीं करता बल्कि ख़राब कर देता है। यहाँ जनाब इस मसाले को खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। दो चिकन ब्रेस्ट को ज़हन में रखें कि उसके लिए कितना नमक परफेक्ट है। 2 तरीके हैं, या तो यहाँ मसाले में नमक डाल दें या सिंपली आप इस चिकन को लेके बाकी तमाम चीज़ें यहाँ मिक्स कर लें। नमक आप यहाँ इस चिकन के ऊपर लगा दें ताकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी कितना नमक काफ़ी रहेगा इस चिकन को जायका देने के लिए। और अब इसको यहाँ और हाथ की मदद से अच्छी तरीके से इसको हमने इसमें मिक्स कर लेना है। चिकन को मैरिनेट करके हमने यहाँ रख देना है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट। याद रखिएगा ऑल्टरनेट है, अगर आपका जी चाह रहा है कि जी फ्राइड चिकन नहीं होनी चाहिए या चिकन हो लेकिन एक मज़ेदार जायके के साथ हो, 3 अदद प्याज, ऑयल ले लेंगे जनाब लगभग आधा कप के बराबर, और इसको हमने चूल्हा कर दिया रेडी। 3 अदद दरमियानी से छोटी प्याज ले लेंगे, और इसको हमने बारीक काट लेना है। अब टाइमिंग, ऑयल हमने गरम करने के लिए रखा, प्याज हम काट रहे हैं और जैसे ही हमारी प्याज रेडी होगी इस बीच हमारा ऑयल भी रेडी होगा। लेकिन क्या करें जनाब, यहाँ मजबूरी है एक ब्रेक की, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे प्याज को खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। एग्जैक्टली वही ट्रिक जो हम कोरमे के लिए करते हैं या अपने किसी और खाने के लिए जब हमें लाल प्याज की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम करते हैं। ठीक है, ये ऑयल क्योंकि मैंने आधा कप से ज़्यादा ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं 2-3 अनियन फ्राई करूँगा, तो फ्राई तो करके मैं अपना मकसद तो हासिल कर लूँगा, लेकिन बच जाने वाला ऑयल जो है वो ज़ाया नहीं होगा बल्कि वो मज़ीद जायके वाला बन चुका है।
आप उसको पुलाव में शामिल करें, कोरमे में शामिल करें, लातादार दूसरे खाने बनाएं, आपका वो खाना परफेक्ट बनेगा, बल्कि मज़ीद जायका उसमें खुल जाएगा। बस रेस्टोरेंट्स होटल्स के खाने हमें बड़े अच्छे लगते हैं और बड़ा मज़ा आता है कि उसमें एक बड़ा मज़ेदार सा जायका आता है। तो होता क्या है जनाब, उसकी ट्रिक मैं आपको दे दूं, क्योंकि इल्म कोई सा भी इल्म होगा मेरे पास इंशाल्लाह ताला, मुझे भी नहीं पता कि कितना है, और जब जब जो जो चीज़ें याद आती जाती है मैं आपके हैंड ओवर करता जाता हूँ कि जी ये भी लिख लें, ये भी लिख लें। क्योंकि अगर मैं सोचने पे बैठूँ कि क्या क्या चीज़ें, एक लिस्ट अगर मैं बनाऊँ तो शायद मैं कंप्लीट ना कर सकूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर जाए और मैं लिस्ट कंप्लीट ना कर सकूँ। तो बेस्ट ये है कि कुकिंग के दौरान जो जो पॉइंट मुझे याद आते जाते हैं वो मैं आप तक डिलीवर कर देता हूँ, बता देता हूँ। अब आप उसको नोट करके उससे फ़ायदा उठाना आप लोगों का काम है, वो मेरा काम नहीं है। जितने अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े पकवान सेंटर, हम बिरयानी बड़ी अच्छी शौक से खाते हैं कि भाई फ़लाँ पकवान सेंटर की है, या कोरमा या लातादात खाने। होता क्या है जनाब वहाँ पे, या बड़े रेस्टोरेंट, होता क्या है कि वो ऑयल ले लेते हैं 4-5 किलो, 8 किलो, और फिर उसमें इकट्ठा प्याज को लाल करते हैं, यानी कि 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो प्याज को लाल करते हैं। फिर वो जो ऑयल या घी जो भी है जो बच जाता है, फिर वो उसको ज़ाया नहीं करते, बल्कि वो अब अपनी अगली कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हर खाने में एक छुपा हुआ जायका आना शुरू हो जाता है, और वो जायका हम पहचान नहीं पाते किस चीज़ का है। बस हमें लगता है कि बड़ा मज़ेदार खाना है, लेकिन असल में वो ऑयल होता है जिसके अंदर हम प्याज को लाल करके, क्योंकि हमने प्याज लाल करी, अब इसको हम निकाल लेंगे तो बाकी जो ऑयल है, ऑयल तो अपनी जगह मौजूद है, वो जायके वाला ऑयल बन गया। और उस ऑयल को जब आप खाना बनाएंगे तो यकीन माने जो रूटीन में आप खाना बना रहे हैं, इवन कि आप सब्ज़ी भी अगर इस ऑयल में बनाएंगे तो आपको एक नया जायका मिलेगा, उसमें एक फ्लेवर आएगा आपको, और आप खुद कहेंगे कि वाकई इसका जायका तो बहुत डिफरेंट है जो हम पकाते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं जो अच्छे शेफ़ होते हैं वो इसको अडॉप्ट करते हैं और फिर इसी को यूज़ करते हैं वो अपनी टेक्निक में। अच्छा जनाब, प्याज को शुरू में तो चूल्हे की लो को हमने अच्छा दरमियाना हीट या तेज़ रखा है ताकि प्याज का पानी तमाम जल्दी से खुश्क हो जाए और प्याज अपने कलर की तरफ आना शुरू हो जाए। जब प्याज कलर की तरफ आने लगे तो फिर चूल्हे को हमने स्लो कर देना है। याद रखिएगा, ये 2 स्टेप के ऊपर हमेशा प्याज को आप करेंगे, कभी भी वन गो में प्याज को ना करें, वो प्याज पकेगी नहीं बल्कि जलना शुरू हो जाएगी। जब हल्का सा प्याज के ऊपर कलर आना शुरू हो जाए और प्याज अपने वजूद से थोड़ी सी कम हो जाए, श्लिंक होना शुरू हो जाए, तो वो साइन है कि हाँ जी प्याज अब तैयारी की तरफ आना शुरू हो चुकी है। तो वहाँ पे फिर चूल्हे को हमने स्लो कर देना है और फिर प्याज को हम खूब अच्छी तरीके से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना हमने उसको लाल करना है, ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन करना है, ब्लैकिश करना है, वो हम करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे प्याज पे आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है, प्याज शिलिंग सुकड़ना शुरू हो चुकी है। तो ये वो जगह है, ये वो टाइम है कि यहाँ पे मैं चूल्हे को स्लो कर दूंगा ताकि मेरी प्याज मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए। और इस बीच हम एक प्लेट रेडी कर लेते हैं जिसके अंदर हम इसको डिश आउट करेंगे। बस ये मौका बड़ा थोड़ा सा एहतियात वाला है, क्योंकि ज़रा सी आपने एहतियात नहीं करी तो प्याज एकदम जलना शुरू हो जाएगी। अब हल्का सुनहरी कलर आएगा, कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे तो एकदम रेड कलर की तरफ आ जाएगी, और फिर अगर कंटिन्यू रखेंगे तो फिर ये ब्राउन और ब्लैकिश के कलर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब चूल्हे की लो को बहुत संभाल के आपने स्लो कर देना है और आप बहुत लाइट फ्लेम के साथ इसको कलर की तरफ लेके आना है। अगर इस स्टेज पे चूल्हा बहुत तेज खुला आपने छोड़ दिया
तो ये प्याज आप संभाल नहीं सकेंगे, बल्कि ये जल जाएगी और आप जल्दी जल्दी इसको निकालने की कोशिश करेंगे। उस बीच नुकसान ये होगा कि कुछ तो प्याज जल जाएगी और कुछ कच्ची रहेगी और फिर हम सोचते रहेंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई। खूब अच्छा रेड कलर आना चाहिए प्याज पे और हर लिहाज से प्याज पकी भी होनी चाहिए। और यहाँ पे जनाब मैं प्याज को डिश आउट कर रहा हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्याज हमारी आप देख सकते हैं कि तेज़ रेड कलर में हम लेके आ गए और इसको फौरन फैला दें। अंडे 2 अदद बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें हमने मैदा शामिल करना है। पहले मैदे को करेंगे मिक्स और उसके बाद 3 टेबल स्पून इसमें ड्राई कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। चिकन में नमक हमारा है मौजूद। यहाँ इस मैदे और कॉर्नफ्लावर और अंडे की का जो वॉल्यूम बनाया है इसके लिए हमने नमक शामिल करना है और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर देना है। एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, अंडा जब अच्छी तरीके से एक जान हो जाए और थिकनेस में आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी थिकनेस आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल वाटरी ना हो और इतना गाढ़ा ना हो कि चम्मच में मैं उठाऊं तो वो बिल्कुल स्टक रहे चम्मच में। उसके बाद ये चिकन ब्रेस्ट जो आपको हमने मैरिनेशन करके अभी रखा था आपके सामने, ये मेरे हाथ में, ये आप देख सकते हैं। इसको बहुत एहतियात से आपने उठाना है। उससे पहले ज़रा सा मैं तैयारी इसकी कर लूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पे हाथों को बिल्कुल खुश्क कर लीजिएगा और प्याज अगर किसी भी खाने के लिए आपने लाल करके चूरा करनी है तो बस कर लें। इसको जितनी देर आप रखेंगे, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा, ये नरम हो जाएगी। फिर आप शिकायत मत कीजिएगा कि ये तो बड़ी क्रिस्पी थी, नरम कैसे हो गई। अक्सर ख़वातीन प्याज को लाल करती हैं हलीम के लिए या निहारी के लिए या और बहुत सारे खानों के लिए, और फिर जिस वक्त सर्विंग की बारी आती है तो प्याज क्रंची नहीं रहती बल्कि नरम हो जाती है। और ये यकीनन सवालात एक ऐसे हैं जो आम जहन में नहीं आते। तो अगर मकसद आपका चूरा करना है तो जैसी प्याज क्रंची ड्राई हुई, आप फौरन इसको चूरा करके रख लें। दीजिए जनाब, प्याज को हमने चूरा कर लिया है। इस चिकन ब्रेस्ट को अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ख़ास तौर पे आप देखिए कि कोई चीज़ ड्रॉप नहीं हो रही, यानी कि इसमें किसी किस्म का ऐसा कोई लिक्विड नहीं है। अगर चिकन ब्रेस्ट आप धोते हैं मैरिनेशन करने से पहले तो धो के तकरीबन किसी छन्नी पे रखें आधे घंटे के लिए, ताकि उसका तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाए, याद रखें। तो यहाँ पे अब ये चिकन उठा के आपने इस बैटर के अंदर हल्के से कोट करनी है इस तरीके से और थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है ताकि एक्सेस जितना बैटर हो वो ड्रॉप हो जाए इस वापस बॉल में। और उसके बाद आपने एहतियात से उठा के इसको यहाँ और यहाँ, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। और ये हमने ओवन ट्रे पे रख दी।
सेकंड चिकन ब्रेस्ट मसलना नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगर आप मसलेंगे मैरिनेशन करने के मूड में तो फिर ये ख़राब हो जाएगा और सारी इसकी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बाकी बची प्याज भी, अगर कोई जगह आपको लगे कि भाई खाली लग रही है तो आप इस तरीके से उस पर रख सकते हैं। ये आ गई। स्पून ले लें जनाब और ये बैटर स्पून की मदद से इस तरीके से ऊपर। बस ऊपरी सतह पे बैटर आना चाहिए खूब अच्छा सा। और इसको मैं लेके जा रहा हूं ओवन में 180 मेरे पास टेम्परेचर है। अप एंड डाउन दोनों एक साथ खुले हुए हूँ। अच्छा जनाब, ओवन में हमारी चिकन जा चुकी है तकरीबन 8 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ पकानी है वो क्या है, वो बैटर है जिसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा है। बाकी चिकन है उसको हमने कूट इतनी अच्छी तरीके से लिया था कि हल्की सी हीट में वो तैयार हो जाएगा। तो 8 मिनट की टाइमिंग परफेक्ट है इसके लिए। यहाँ चलते हैं अब अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र है मेरे पास मसाला चिकन विद साफ़रानी राइस। तो उसके लिए चिकन हमने लेग और थाई वाला लेना है ख़ास तौर पे, ठीक है। चिकन ब्रेस्ट में ये नहीं बनेगा। और यहाँ मैं इसकी बोटियाँ काट लूँ और आपसे इजाज़त ले लूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे दूसरा सफ़र वेरी स्पेशल राइस, दही ले लेंगे 1 पाव, इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 चाय की चमची भर के, हल्दी आधी चाय की चमची, गरम मसाला आधी चाय की चमची, और इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। चिकन ½ kg, उसके हिसाब से इसमें नमक, और उसके बाद जनाब ये चिकन हम शामिल कर देंगे यहाँ अपने इस मसाले में। इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और ये एक साइड में रख दिया हमने। लोग पूछते हैं कितनी देर मैरिनेशन होनी चाहिए, इसकी टाइमिंग बता दें। आपने टाइमिंग नहीं बताई, तो अक्सर अगर थोड़ा सा बारीकी से शो को समझने की कोशिश करें तो टाइमिंग खुद ब खुद आपके समझ में आ जाएगी कि मैंने इसको मैरिनेट किया, इसको रखा, और अब यहाँ पे मैं दरमियानी एक प्याज ले लूँगा और जितनी देर में ये मैं प्याज काट के इसको तैयार करता हूँ, बस वही टाइमिंग इसकी मैरिनेशन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज को हमने बारीक स्लाइस कर लेना है
और सेम ऑयल जिसके अंदर अभी आपके सामने मैंने प्याज लाल किए, उसी ऑयल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं यहाँ पे 4 to 5 टेबल स्पून। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। ये हमने शामिल कर दी इसमें ऑयल में प्याज। यहाँ पे प्याज को सिर्फ नरम करना है, चूल्हे को तेज करके। जैसे ये पकने लगे प्याज परफेक्ट। यहाँ जनाब मेरे पास दूसरी साइड पे मौजूद है पानी जो गर्म हो चुका है। इसमें नमक, हाफ kg राइस को जहन में रखते हुए और एक छोटी डिबिया ज़ाफ़रान की, ये आसानी से मिल जाती है, ये शामिल कर दें ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू हमें राइस में मिल जाए। बस और जैसे ही नमक पानी में हल हो जाए, गर्म पानी होना चाहिए, याद रखिएगा, खोलता हुआ पानी ना हो। उसमें हमने भीगे हुए राइस, हाफ kg, राइस शामिल करते ही थोड़ा सा एक दफा इसको चला दें और अब इसको पकने दें। यहाँ पे प्याज को नरम करना है, जलाना नहीं है। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सर ये लाइटें चलेगी जो आपने अभी ये बैटर बनाया है जिसमें चिकन डाला आधा किलो, हाफ kg, इसमें आपने क्या क्या मिक्स किया है? इसमें जी मेरे पास दही है, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक, अच्छा, लेमन जूस जी भाई, ये चीज़ें डाल के मिक्स की हैं और उसमें हमने चिकन शामिल कर दी। अच्छा, ये चावलों में आपने डालना फ्राई करके? नहीं, अभी अब अगला स्टेप आप देखें। चलें ठीक है सर। ठीक है, प्याज जब नरम हो जाए खूब अच्छे तरीके से, तो फिर ये चिकन, मसाला लगे चिकन हमने इसमें ड्रॉप कर देनी है। और इसको हमने ज़रा सा करेंगे मिक्स और इसको मैं ढक दूंगा, लेकिन पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, चिकन का मैंने आपको बता दिया कि चिकन जो होगी वो ड्रम स्टिक और थाई वाली चिकन का इस्तेमाल होगा। चिकन ब्रेस्ट में ये नहीं बनेगा, वो मज़ा, वो जायका नहीं आएगा। एक और कॉलर है जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जाकिर भाई। जी, आपने वो गाजर का हलवा तो बनाए? हाँ, तो आपने फरमाई दी है ना। जी जी। हाँ, तो मैं बना रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। अच्छा, ठीक तो है, कब तक बनाएंगे? मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। चले, बहुत शुक्रिया जाकिर बहुत भाई, शुक्रिया, अपना ख्याल शुक्रिया। रखिएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे राइस का याद रखिएगा कि हमने बहुत एहतियात रखनी है राइस में, क्योंकि राइस एक ऐसी चीज़ है
कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा उबल जाए या पक जाए तो ख़राब हो जाता है, या अगर ज़रा सा भी पानी कम हो या एहतियात ना रखी जाए तो इसमें कनी रहती, फिर खाई नहीं जाती। तो यहाँ हम राइस की तैयारी करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन को थोड़ा सा ढक के आपने पकाना है और 5-6 मिनट बाद इसके अंदर धनिया क्वार्टर कड्डी हम शामिल करेंगे और अब इसको थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। धनिया शुरू में शामिल नहीं होगा, याद रखिएगा। जब चिकन खूब अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए उस स्टेज के ऊपर आपने इसमें धनिया शामिल करना है। मसाला तमाम का तमाम हम शामिल कर चुके हैं, इसमें मज़ीद कोई चीज़ होगी नहीं, लेकिन सिर्फ ट्रिक है वो फाइनल कर लें। यहाँ पे राइस को जितना स्लो आंच पे आप पकाएंगे उतना रिज़ल्ट राइस का आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आएगा। और जितना आपने जल्दबाजी की कि मैं जल्दी से राइस तैयार कर लूँ, तो राइस जल्दी तैयार नहीं होगा। याद रखिएगा कि थोड़ी सी एहतियात की जाती है राइस को पकाते वक्त। अगर ज़रा सी भी जल्दबाजी की जाए तो राइस के ख़राब होने में चंद लम्हे लगते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जाकिर भाई? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जाकिर भाई, एक बात आपसे करनी थी, आपका रिकेप कब आता है? क्या कब आता है? रिपीट रिपीट टाइमिंग क्या है आपकी? रिपीट टाइमिंग नहीं है जी इसकी। आपका रेसिपी कार्ड भी नहीं आता जाकिर भाई। सैटरडे संडे को रिपीट है इसका, सेम टाइमिंग पे। मगर रेसिपी कार्ड तो चलें जनाब, यहाँ पे राइस हमारे आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी ज़ाफ़रान की खुशबू आनी चाहिए राइस में और बहुत हल्का ओरिजिनल कलर। बाज़ लोग ज़ाफ़रानी राइस हल्दी शामिल करके बना देते हैं और नाम उसका रख दिया जाता है ज़ाफ़रानी राइस, तो वो गलत तरीका है। वो फिर हल्दी वाले राइस हैं, ज़ाफ़रानी राइस नहीं है। ज़ाफ़रान का एक अपना कलर है, अपनी खुशबू है, अपना एक जायका है और वो खुशबू और वो जायका खाने वाले को ख़ुद बता देगा कि ये वाकई ओरिजिनल ज़ाफ़रानी राइस हैं। अच्छा, राइस का जब दाना ख़त्म हो जाए यानी कि कनी ख़त्म हो जाए तो फिर हमने इसको फ़ौरन ड्रेन आउट कर लेना है। ज़ाफ़रान की तमाम खुशबू और कलर ये राइस पी चुका है। इसका तमाम पानी, जब तक पानी आप देख रहे हैं कि जब तक ये ड्राई हो रहा है, पानी ड्रॉप हो रहा है, जब तक आप इसको स्टैंडर पे रखें। जब गिरना बंद हो जाए तो वापस सेम पतीले में इसको सेट करें और यहाँ पे इसको हल्का सा दम दे दें सेम पैन में। यहाँ पे चिकन हमारी रवा दवा, मैं ओवन वाली चिकन निकाल लूँ जनाब। थोड़ा सा एहतियात से दूर हट के और ये आ गई जनाब ऑनियन रोस्ट चिकन। इसको यहाँ रखता हूँ, फिर हम इसको रेडी करते हैं। गरम ट्रे को फौरन हटा लें चूल्हे के पास से, अपने हाथ के करीब से, ताकि हाथ आपका नुकसान ना हो जाए। अब आपकी मर्जी है जनाब, इस चिकन को आपने स्ट्राइप में काट के
सर्व करना है या साबुत। ये इतनी मज़ेदार गली हुई चिकन है कि काटने से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। ये लीजिए जनाब, ऑनियन ओवन रोस्ट चिकन आपकी तैयार। यहाँ पे हमारे राइस बारी है राइस की। और इसका पानी, दही का जो कुदरती पानी है उसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। कंटिन्यू। और राइस का दम हमने सिर्फ ये देना है कि जैसे ये भाप आपको नज़र आना शुरू हो जाए, क्योंकि राइस में हमने कनी छोड़ी नहीं दी, हमने सिर्फ राइस को ड्राई करना मकसद है हमारा। तो हमने दम देना है चंद लम्हों का। जैसे ये भाप आपको मिल जाए तो आप ये साइन है कि हाँ जी राइस 110% बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे राइस में डिश आउट कर लूँ क्योंकि वक्त मेरे हाथों से स्लिप हो चुका है। ये आप देख सकते हैं खिले खिले ज़ाफ़रानी राइस। इसको एक साइड में रखें। ख़ास तौर पे उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो बिरयानी को पसंद नहीं करते, उनके लिए। और ये चिकन पकी हुई मसाले वाली ऑन साइड। ये 2 प्लेटर आपके तैयार हैं मज़ेदार देसी खाने के, लेकिन रूटीन का जो खाना है उससे हटके। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि रब हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, हमारी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा, क्योंकि ये तेरा वादा है कि मांगो मैं तुम्हारा रब हूँ, ना दूँ तो फिर बात करना। तो ए रब, हम ये जानते हैं कि हमारी ज़बानें गुनाहगार हैं, हमारे ख़यालात गंदे हैं, लेकिन हमारे दिल के एक कोने में डर खुदा मौजूद है। ए रब, हम तुझसे डरते हैं, उस डर के तुफ़ैल हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले और हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की हिम्मत, ताकत, हौसला अता फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।